Okay ji, welcome back to the second class of the day and this is your science class. ये आपकी साइंस की क्लास है और आज हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 रिटन करने वाले हैं. ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 रिटन करेंगे. आपने पीछे भी रिटन काम किया है ना. आज हम दोबारा रिटर्न करेंगे. मैं पेरेंट्स को दोबारा कहूँगी कि भाई जो चैप्टर नेम है या डेट एंड डे वो बच्चों को क्वेश्चन लिख दें, आंसर बच्चा खुद लिखे. चलें जी, टाइम कम है, काम स्टार्ट करते हैं. टुडे इज 13. प्रिपेयर हेडिंग पेज. Today is Thursday. Okay. First of all, write lesson number L E double S O N. Lesson 4. Lesson number 4. Write the name of the lesson over here in the second line. Animals. 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 पहले आपने क्या करना है, ये लेसन का नंबर लिखना है, फिर लेसन का नेम लिखना है. नाउ वी विल राइट द क्वेश्चन. मार्जिन लाइन में Q1 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द क्वेश्चन? Which animal. आप मेरी फॉर्मेशन देखते जाएं कि मैं किस फॉर्मेट पे काम कर रही हूँ और आपने भी यही फॉर्मेशन फॉलो करनी है. जहाँ पर मैं टेल बना रही हूँ, जहाँ पर मैं नहीं बना रही, जहाँ पर मैं जिस तरीके से राइट कर रही हूँ आपने वैसे ही लिखना है. जैसे कि एच की टेल, ए की टेल, एन की, आई की, एम, ए, एल, इनकी छोटी छोटी सी टेल्स आपने ज़रूर बनानी है. विच एनिमल्स गिव्स. लोअर 3 लाइन में जी लिखें. IVES. gives. Which animal gives us milk. MILK. क्वेश्चन मार्क. आप देख लें, क्वेश्चन ऐसे लिखना है. पेरेंट्स, आप बच्चों को क्वेश्चन, ये लेसन नंबर, चैप्टर नंबर, नेम एंड क्वेश्चन, ये आप अपने बच्चे को खुद लिखते हैं इसी तरह नीट राइटिंग में. Which animal gives us milk. क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा जानवर हमें दूध देता है. जो आप मिल्क पीते हैं या आप जो चाय वगैरह बनाते हैं उसमें जो मिल्क डालते हैं वो आप कौन से एनिमल से लेते हैं, कौन सा जानवर हमें दूध देता है. आंसर इज, मार्जिन लाइन में लिखें ANS लाइक दिस. द आंसर इज स्मॉल C O W. काउ. ये आंसर है, बहुत ही शॉर्ट आंसर है. ये बच्चे से लिखवाएं प्लीज. विच एनिमल गिव अस मिल्क. काउ. काउ किसको बोलते हैं? काउ बोलते हैं गाय को.
गाय भी हमें दूध देती है और बकरी भी हमें दूध देती है और ऊंट भी हमें दूध देता है, सॉरी ऊँटनी भी दूध देती है, ऊँटनी, ठीक है। ओके, विच एनिमल गिव्स अस मिल्क? काओ। हम यहाँ पे सिर्फ एक ही एनिमल का नाम लिखेंगे, काओ। काओ अभी आपने देखी है, ईद गुजरी है, सबके घर में काओ आई थी, किसी के घर में ऑलरेडी होगी। कुछ लोग, काओ एक पेट एनिमल है तो कुछ लोग इसको घर में पालते भी हैं, दूध वगैरह के लिए इसको रखा होता है। तो क्या होता है जी कि अभी ईद गुजरी, आपके घर में काओ आई होगी, आपने देखी होगी। अगर घर में ना भी आई हो तो काओ तो हमने वैसे भी देखी हुई है। काओ क्या होती है? काओ होती है गाय। तो ये हमने यहाँ पर आंसर और इसका क्वेश्चन लिख लिया है। डन। पेज आपके सामने, आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक पे हमारे पास लिखा हुआ है, सी, मैं आपको दिखाती हूँ। डू यू हैव एनी पेट एट होम? डू यू हैव एनी पेट एट होम? इसका मतलब है कि आपके घर में कोई पेट एनिमल है। पेट एनिमल मैंने आपको समझाया था ना, वो एनिमल जो आप घर में रख सकते हैं, जैसे कि पैरेट, काऊ, कैट, डॉग, रैबिट, ठीक है। जो जानवर आप घर में रखते हैं, उसको पालते हैं, जो आपके घर में आपके साथ खेलता है, खाना वगैरह खाता है, आपके साथ बिल्कुल हिल जाता है, आपके फ्रेंड की तरह बन जाता है, उसको पेट एनिमल कहते हैं। सो डू यू हैव एनी पेट एट होम? इसका आंसर आप अपनी मर्ज़ी का देंगे। अगर आपके पास है तो आप आंसर देंगे यस, अगर नहीं है तो आप देंगे नो। जिनके घर में कैट, डॉग, पैरेट, कोई भी इस तरह की चीज़ है तो फिर आप ऐसा करें कि आंसर यस में दे दें। अगर आपके घर में नहीं है तो आप आंसर नो में दे दें। ये आपकी चॉइस का क्वेश्चन है, ये आपने अपनी चॉइस से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दिस इज़ ओरल, और ये आपकी चॉइस का इसका आंसर है। मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपने मेरे साथ रिपीट करना है दोबारा से। चलें जी। क्वेश्चन नंबर 1, विच एनिमल गिव अस मिल्क? विच एनिमल गिव अस मिल्क? विच एनिमल गिव अस मिल्क? अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रा सब पेरेंट्स को कह दूं कि काइंडली जब आप लोग बच्चे को सवाल जवाब याद करा रहे होते हैं तो सवाल या जो क्वेश्चन है उसको बार बार रिपीट किया करें, ताकि बच्चे को पता तो चले कि वो किसका आंसर याद कर रहा है। बच्चे को ऐसा क्या होता है कि बच्चा जवाब याद करता है, उसको सारा रट्टे की आदत पड़ जाती है, उसको पता ही नहीं होता कि भाई हम किस चीज़ का जवाब याद कर रहे हैं। तो पहले सवाल बच्चे को समझाएं, बच्चे को सवाल की पहचान करवाएं कि बेटा आप ये वाला सवाल याद कर रहे हैं, हमने इसका जवाब पढ़ना है। जब बच्चा सवाल समझ जाए फिर जवाब पे उसको लाएं, क्योंकि जब सवाल क्लियर होता है तो आधा जवाब सवाल के अंदर ही हमें मिल जाता है। ठीक है जी, चलें। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ रिटन, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ ओरल। विच एनिमल गिव अस मिल्क? विच एनिमल गिव अस मिल्क? कौन सा जानवर है जो हमें दूध देता है? आंसर इज काउ। आंसर इज काउ। आंसर काउ। काउ, पढ़े मेरे साथ, काउ। काउ कहते हैं किसको? गाय को। अच्छा, जो मिल्क होता है बेटा, आपने डेली बेसिस पर 1 कप ऑफ मिल्क या 1 ग्लास ऑफ मिल्क आपने ज़रूर पीना है। कुछ बच्चे मुझे पता है फीडर भी पीते हैं, चलें अगर फीडर भी पीते हैं तो वेल एंड गुड, कम से कम पी तो रहे हैं ना। तो आपने अपनी लाइफ में मिल्क ज़रूर जो है ना वो रूटीन के साथ लेना है, डेली, रोज़ाना। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर चॉइस कि आप मॉर्निंग में लेते हैं, इवनिंग में लेते हैं, रात सोने से पहले लेते हैं, लेकिन आप मिल्क ले लिया करें। कुछ बच्चों को मिल्क नहीं पसंद होता, ठीक है, तो उसका ये हल है, इवन बड़ों को भी मिल्क पीना चाहिए। अगर आपको मिल्क नहीं पसंद इन केस, तो आप ऐसा करें कि अपने लिए फ्लेवर मिल्क मंगवा लें, और स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और हर किस्म के फ्लेवर में है, आप वो पी लिया करें। या अगर आपको फ्लेवर मिल्क भी नहीं पसंद तो सबसे आसान तरीका ये है
कि मिल्क जब आप मम्मा आपके लिए हल्का सा वो गर्म कर रही होती है तो उनसे बोलें कि उसमें मम्मा इलायची जो होती है वो डाल दें, तो उससे मिल्क की आपको स्मेल भी नहीं आएगी और आप उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मिल्क आपने डेली बेसिस पे पीना है। इससे क्या होगा कि आपकी बोन्स जो हैं, आपकी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होंगी, आपके टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे और आप अच्छे तरीके से सबक भी याद कर सकेंगे। आप बहुत अच्छे पेपर में आपके नंबर आएंगे, ठीक है। सब बच्चे कहते हैं ना हमारे अच्छे नंबर आए, हमारी पोजीशन आए, तो मिल्क पीने से आपकी पोजीशन आएगी क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इसके अलावा मिल्क से हम कितनी ज़्यादा डिशेस बनाते हैं, आप देखें कितनी ज़्यादा चीज़ें आप मिल्क से बनाते हैं। कस्टर्ड बनाते हैं, खीर बनाते हैं, सवैयाँ बनाते हैं, सबसे जो मज़े की चीज़ जो बच्चों को पसंद है आइसक्रीम बनाते हैं, योगर्ट यानी कि दही हम बनाते हैं। तो अगर मिल्क आप बिल्कुल नहीं पी सकते हैं तो काइंडली मिल्क से बनी हुई चीज़ें खा लिया करें ताकि जो आपकी एनर्जी लेवल है वो ठीक रहे, आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज पढ़ा है विच एनिमल गिव अस मिल्क, आंसर है इसका काउ। द सेकंड क्वेश्चन इज़ डू यू हैव एनी पेट एट होम, क्या आपके पास घर में कोई पेट है यानी कि कोई पालतू जानवर है। तो इसका आंसर आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, अगर है तो येस कर दें, अगर नहीं है तो नो कर दें। डन। अच्छा जी, सैयद हादी अनम्यूट योर सेल्फ एंड टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। वालेकुम। ओके, वेरी नाइस हादी। देखें सब बच्चे हादी की वीडियो देखें। हादी इज शोइंग अस हिज हादी इज शोइंग अस फिशेज। हादी अपनी फ़िश हमें दिखा रहा है विच इज़ पेट एनिमल। ये हादी के पेट एनिमल्स हैं और फिशेज आर सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये आप देख लें हादी के पास ये फ़िश एनिमल है। इफ़ यू हैव एनी फ़िश एनिमल तो आपने उसका आंसर येस में करना है। ओके, थैंक यू सो मच हादी, आपने हमें दिखाई हैं अपनी पेट एनिमल्स, थैंक्स अ लॉट। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आपसे फिर से मिलूँगी। अपना ख्याल रखें। थैंक यू हादी, अल्लाह हाफिज़।